Bible says, a person who is connected with God, he is a new person. प्रभु के वचन कहता है जो लोग प्रभु के लिए समर्पित है वो नया सृष्टि बन जाता। He shifted from our worldly kind of things to heavenly kind of things. वो हम इस दुनियादारी के विषयों को छोड़ के स्वर्गीय विषयों के लिए समर्पित हो जाता है। So let us talk to God, Lord. Shift us from earthly realm to heavenly realm, Lord. आज इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु आज मुझे स्वर्ग की बात सुनाई है। Hallelujah. Lord, we come to the presence, Lord, and we want to listen from you, and we want a change in our life. प्रभु आज हम आपकी उपस्थिति में बैठा हूँ प्रभु हम स्वर्ग से सुनना चाहता हूँ एक बड़ा बेदारना परिवर्तन हर एक में हो जाए। Amen. Hallelujah. So today, let us listen about something that things will change in our life. आज की इस आराधना में आज की इस वचन की सेवकाई के द्वारा हमारी जिंदगी में एक नया रूपांतर हो जाए एक बेदारना हो जाए। Hallelujah. And let us look to book of Jude, verse 21. हम पुराना नियम में यहूदा की किताब प्रकाशित वाक्य से पकड़े उसकी 21वीं वचन हम पढ़ेंगे। एक ही अध्याय है यहूदा की किताब प्रकाशित 20 and 21. उसकी 20 और 21वीं वचन यहूदा की पत्री उसकी 20 और 21वीं वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य से पकड़े आप लोग पेज नंबर बोल सकता है कौन सा पेज नंबर है? 341 नया नियम में। Yes. Read. ओके पढ़ लीजिए। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के बाढ़। Very important things for godly people. There are many things out there. It's written here. Some few important things are there. एक परमेश्वर की बेटे के लिए संतान के लिए बहुमूल्य कई बात हम मानना पड़े लेकिन उसमें से एक बहुमूल्य वचन हम इधर ही देख सकता है। When we read 90th verse, it is telling about there are some divisions, some worldly minded people. There are ungodly people. There are kind of people out there. हम उसकी 19वीं वचन में पढ़ता है उधर ही हम देखता है फूटे डालते हुए शारीरिक लोग ऐसे कुछ लोगों के बारे में लिखा हुआ है। There are few people that don't have the spirit of God. वचन में लिखा है कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करते। And Bible says, there are some people like that, but you should not continue that kind of character in our life. लेकिन प्रभु की वचन कहता है हम ऐसे नहीं होना जिन लोगों के अंदर आत्मा की काम नहीं होता। And we were going to on the way to the darkness. From there, somebody said gospel to you, then you turn to God and you are traveling to light now. हम दुनिया में पाप के साथ अंधेरे में चलते थे लेकिन किसी ना किसी भाई लोग आपके पास आके सुसमाचार की संदेश दिया आप उस पर विश्वास किया अभी हमारी यात्रा स्वर्ग के लक्ष्य में और हम जीवन की ज्योति में चलता है। That faith, that belief brought to you a great change in your life. हम जब प्रभु के वचन को विश्वास किया उस समय हमारी जिंदगी में बहुत
Bible says, but you beloved, building yourself up on the most holy faith. इधर ही 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, ये प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए. Hallelujah. So it is so important that we have to build our faith in God. इसलिए प्रभु की वचन कहता है हम हमारी विश्वास को बनाना ही है. The Bible says, before we were in the darkness, before we are without God, but now you understand, you can know about God, so that you have a responsibility to build your faith. पुराने जमाने में हम जब जिस दिन प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय में हम अंधेरे में था, लेकिन अभी हम यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारा विश्वास को हम मजबूत. Hallelujah. Praise God. Day before yesterday, we met a man of God in a conference. Day before yesterday, we met a pastor. परसों हमने हमारा कॉन्फ्रेंस में एक पास्टर को मिला. That pastor was sharing some testimonies. वो पास्टर अपने जिंदगी की कुछ गवाही दे रहे थे. In his village, उनकी गांव में one person died. एक व्यक्ति मर गया. Actually, he was some other person, and he came to Christ, and before baptism he died. वो व्यक्ति पहले यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो विश्वास करने के बाद बपतिस्म लेने से पहले वो मर गया. How he came to Christ? वो कैसे प्रभु में आया? He was a fully paralyzed man. वो पूरा लकवा व्यक्ति था. So he went to lot of puja, lot of place, nothing happened for his life. अपनी बीमारी से चंगाई होने के लिए कई जगहों में गया, कई काम उन्होंने किया, and nothing happened. But when somebody brought him to this church, उसके कारण उनको कोई चंगाई नहीं होना, और किसी ने उसको चर्च में लेके आया. Understand, fully paralyzed. समझ लो, वो पूरा लकवा था, चल नहीं पाते थे. Son, pray for him. कलीसिया की लोग उस भाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए. Pastor prayed for him. पास्टर प्रार्थना किया. Suddenly the devil went out of his life. तुरंत उनकी जिंदगी से दुष्ट आत्मा निकल गया. And he stood up and tried to walk. और जब दुष्ट आत्मा निकल गया, वो खुद खड़े हो गया और चलने फिरने लगा. And he took a cycle and went to his village. I tell God that Jesus healed me. और उन्होंने भाग के पूरा गांव में जाके सबको प्रचार किया, यीशु ने मुझे चंगाई किया. People got amazed. Half an hour before, people carrying him. Now he's riding cycle and going. और सब लोग देख के हैरान हो गया. पहले उसके लोग उठा के जाना पड़ेगा, अभी खुद भाग के हुए यीशु मसीह की गवाही दे. Now he received Jesus Christ as a personal savior. अब वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, but he did not take baptism. वो बपतिस्मा ले नहीं पाए. Only somebody told he died. एक दिन सुना वो मर गया. And in the village, one prayer lady was there, praying lady. उस गांव में ऐसा एक बहन थी, बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाली. So the neighbor came and told sister that brother passed away. So किसी ने आके उस बहन को बोला, बहन फलाना भाई सो गया प्रभु में. Died. He died. वो मर गया. She told no, he cannot die. So बहन ने बोली नहीं, वो मर नहीं सकती. Hey, I came from the house. He died hours before. आदमी ने उसको बोला, आप क्या बोल रही है? मैं उनकी घर से आ रहा हूँ, वो मर गया, मैं देख के आया. Hey, no, because he had to take baptism. वो बहन ने बोली नहीं, वो ऐसा नहीं मर सकती, क्योंकि वो बपतिस्मा लेने नहीं लिया. She told, wait, let me come there. So उन्होंने बोली मैं आके मिलूं.
And when she went there, his wife was crying, "Akka, my husband ho gaya, my husband gone because from the Kannada people." So वो जब वो बहन उनकी घर पे गया, उस आदमी की बीवी ऐसे पुकार के रोती थी, अक्का बहन मेरा पति चली गया। She was crying like anything. She was crying like anything. वो मर्द ऊंची आवाज से रोती थी। And no, she don't know. God will raise him up because he don't take baptism. तुरंत इस बहन ने बोली, नहीं ऐसा मत बोल, प्रभु यीशु ने उसको दोबारा जिलाएंगे। They all together start to pray for you. और उस कलीसिया की जितने लोग ना, सब लोग मिलके उस भाई के लिए प्रार्थना, They pray for you. उनके लिए प्रार्थना किया। Amen, hallelujah. Miraculously, he came from the death. आमीन। जैसे कलीसिया की लोग मिलके प्रार्थना किया, मरे हुए भाई जिंदा में वापस आ गया। Amazing things. The people bought mala for the dead body. Amen. He is drinking tea there. और जब मरे हुए व्यक्ति को माला पहनने के लिए लोग माला लेके आया, लेकिन देख के लगा गए भाई बैठ के चाय पी रहे। Hallelujah. This miracle. चमत्कार होता है। It happened in India. वो इंडिया में हुआ चमत्कार है। Hallelujah. That pastor telling in his church, 68 people came from the death. वो पास्टर बोल रहे थे उनकी कलीसिया में हर लोग ऐसे मुर्दे से जी उठाया। Hallelujah. One more testimony was celebrated. One lady, 11 times she could conceive, but a miscarriage happened. और दूसरे एक बहन के बारे में उन्होंने गवाही दिया। उस बहन 11 बार वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 11 बार वो बच्चे मर गया। So somebody brought that lady in the church. और किसी ने उस बहन को चर्च में लेके आया। And that time also she got conceived. उस समय दोबारा वो गर्भवती हुई। What happened? 6 month, no movement. They told that baby died. और 6 महीने पेट के अंदर बच्चे को कोई हिलना बलना नहीं था, सो लोग ने सोचा ये बच्चा भी मर जाए। Doctor told baby is no more. Sorry to tell you. She cried like anything. और डॉक्टर ने उसको बोला बहन हमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी पेट में बच्चा मर गई होगी। ओ अम्मा इतने रोने लगी, ऊंची आवाज। She did not go to her house after hearing from the doctor. She went to a sister who prayed for her. उस बहन हॉस्पिटल से सीधा घर नहीं आई, वो सीधा उनकी कलीसिया में प्रार्थना करने वाला एक बहन भी उनकी पास चले गई। And she told Akka, this has happened for me. Don't worry, our God is a God who do miracles. So बहन ने बोली, बहन आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत, हमारा प्रभु मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु है। आपकी बच्चे को प्रभु जिलाएंगे। 5 to 6 ladies sat together and prayed in tongues. They were speaking the Lodava, Shankara, Deepara, Mateka, Lobaba, अन्य भाषा में प्रार्थना किया। और बहन लोग सब मिलके उस बहन के लिए आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करने। Suddenly she delivered the baby. तुरंत उस बहन उस बच्चे को पैदा किया। Baby became a blue color. वो बच्चा एक नीला कलर की। No life in that baby. वो शरीर में कोई जान नहीं था। He died. और मुर्दा था। They did not left there. लेकिन बहन लोग छोड़ा नहीं, प्रार्थना किया विश्वास। और बहन लोग मिलके उस डेड बच्चे के साथ प्रार्थना किया। See, when they prayed, baby started to move. ओ जैसे बहन लोग प्रार्थना किया, उस शरीर हिलने लगा।
Suddenly they took the baby to the hospital. और तुरंत उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल में लेके गया। I mean, doctor was amazing that. डॉक्टर देख के चकित हो गया। And 6 month baby, so they put in the incubator. Now that baby, 9 years old, something like that. तो क्या हुआ? उन्होंने उस छोटे बच्चे को प्रीमेच्योर होने के कारण उसको Incubator. इन्वेस्टमेंट रखकर उस बच्चे को हमारा सुरक्षित रखा। अभी उस बच्चे को 9 साल की उम्र हो गया। It is not. I'm not telling simply it happened because I know the pastor and the testimony I hear from his directly from his mouth. और मैंने उस पास्टर को जानता हूँ और उनकी मुख से मैंने एक गवाही सुना है। उसको मुझे अच्छी तरह विश्वास है। He's an uncle of my friend. और मेरा अंकल की खास मित्र है वो। Hallelujah. Amen. So what I'm telling you, why I'm telling like this? मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ? When we believe in Christ Jesus, जब लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, the life of God is coming to our life. हमारे शरीर में परमेश्वर की जान आ जाता The है। darkness spirit will go away from your life. अंधकारम विட்டு மாறும். सारी आप अंधेरे की सारे सैतानिक काम आपके शरीर से निकल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are believing Christ. That means you have a life of God in your life. आप यीशु पर विश्वास करने का मतलब आपके अंदर परमेश्वर की जान जीवन हो जाता है। Here is telling, beloved, building yourself on the most holy faith. इतनी को बढ़ता है तुम्हारी अति पवित्र विश्वास को बढ़ा दो। And pray in the Holy Spirit. वो भी नहीं है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। हमें बोलो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। बोलो मिलके बोलिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। Hallelujah. हमें पवित्र आत्मा, the word of God, the living spirit of God will come and work in your life. जब हम आत्मा में प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा आपके अंदर आके आपकी जान को दोबारा जलाएगी। See, this time I was attending a meeting. There are many pastors were there, and some pastors very miraculously dead raised people were there. मैंने इस बार विदेश में उस मीटिंग में कई पासवानों को सुना। कुछ पासवान लोगों के ऊपर ऐसा परमेश्वर की सामर्थ्य था जब वो प्रार्थना करते मुर्दे लोग जो मरे हुए लोग जिंदा पाया है। Many testimony I hear.